श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष ज्ञान चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है और भगवान भोलेनाथ के भक्तों को प्रत्येक वर्ष इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए वरदान के समान होता है। इस महीने में हम जो भी व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव जी की जो भी आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, उससे कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। और इस महीने में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्रों का जाप करते हैं या फिर भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, इससे भी कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान भोलेनाथ की सावन के महीने में जलाभिषेक करने मात्र से पूर्ण हो जाती है। और अभी आषाढ़ का महीना प्रारंभ हुआ है और इसके बाद सावन का महीना प्रारंभ होगा, तो बहुत ही कम समय बचा है सावन मास प्रारंभ होने में। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन का महीना कब से आरंभ होगा, कब समाप्त होगा। इस महीने में सावन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो सावन के महीने में इस बार हमें कितने सोमवार की प्राप्ति हो रही है। व्रत और पूजा पाठ करने के लिए वैसे तो सावन का प्रत्येक दिन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सावन के सोमवार में प्रदोष का व्रत और सावन में मंगला गौरी का व्रत या फिर सावन मास की जो शिवरात्रि होती है, उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। बाकी दिनों की अपेक्षा और बाकी महीनों की अपेक्षा इस महीने में सोमवार और मंगलवार के व्रत का भी बहुत महत्व होता है। इस महीने में सोमवार के साथ ही साथ मंगलवार के व्रत का भी विशेष महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल सावन में हमें कितने सोमवार प्राप्त हो रहे हैं और पहला सोमवार कब है, पहला मंगला गौरी का व्रत कब रखा जाएगा और सावन मास की पूर्णिमा कब है और रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और सावन मास में किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कमेंट के द्वारा ही मुझे पता लगता है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं सावन मास के महत्व के बारे में। तो देखिए, सावन का महीना धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भक्ति और प्रकृति को समर्पित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने इस महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती जी से विवाह किया था। एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है कि इस महीने में यानी कि सावन मास में ही क्षीर सागर का मंथन हुआ था। इसके फलस्वरूप अमृत, लक्ष्मी और कामदेव, चंद्रमा जैसे रत्न प्राप्त हुए। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि हरि सैनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, तब से पूरी 4 मास यानी कि देवउठनी एकादशी तक भगवान भोलेनाथ रुद्र के स्वरूप में मतलब रुद्र स्वरूप में इस जगत का कार्यभार संभालते हैं। और फिर पूरे 4 मास जो कि चतुर्मास होते हैं, इस समय में भगवान शिव की विशेष आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करने से या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से या फिर शिव पुराण के पाठ करने से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव के किसी भी नाम का संकल्प के साथ जप करना यह कई गुना फल देने वाला होता है। आप चाहें पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या फिर भगवान शिव के नाम का जाप करें, इससे आपके जीवन में बदलाव होना निश्चित है
और बदलाव भी कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि बेहद ही चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान शिव की आराधना करने के लिए सावन का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए अगर आप पूरे वर्ष में भगवान शिव की पूजा आराधना नहीं करते हैं और यदि आपने मात्र सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना कर ली तो इससे आपके पूरे वर्ष की पूजा के बराबर का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस बार सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई से। 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना प्रारंभ होगा। इस बार सावन का महीना 29 दिनों तक चलने वाला है, यानी कि कुल 29 दिन सावन का महीना रहेगा। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है और इस बार का सावन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सावन का पहला दिन सोमवार है और सावन का समापन भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। तो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार को ही सावन समाप्त होगा, यानी कि इस साल सावन में हमें 5 सोमवार प्राप्त होंगे जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी सावन में बढ़कर सोमवार आते हैं इसका मतलब यह है कि यह वृद्धि के सोमवार होते हैं। जैसे कि 5 सोमवार तो यह भक्तों के लिए बहुत सारी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। अब बात करें पहले सोमवार की, तो सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। दूसरा सावन का सोमवार होगा 29 जुलाई को। सावन का तीसरा सोमवार का व्रत होगा 5 अगस्त को और सावन का चौथा सोमवार का व्रत होगा 12 अगस्त को। 5वां सोमवार यानी कि अंतिम सोमवार 19 अगस्त को ये सावन का अंतिम सोमवार होगा। अब बात कर लेते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो देखिए 2024 में मंगला गौरी व्रत 4 रखे जाएंगे, मतलब 4 मंगलवार इस सावन में हमें प्राप्त होंगे। जो भक्त पशुपति नाथ का व्रत करते हैं उन्हें 5 सोमवार इसी सावन में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत संयोग भी आपको प्राप्त होगा। इसी महीने में आप व्रत का प्रारंभ करके इसी महीने में उद्यापन भी कर पाएंगे। सावन मास में शिवरात्रि का भी बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में जो शिवरात्रि होती है वह फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के समान शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन में जो शिवरात्रि है 2 अगस्त 2024 को है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। सावन मास में मंगला गौरी का व्रत रखना यह सौभाग्यवती महिलाओं के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी अपने मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। तो इस बार हमें मंगला गौरी के लिए 4 मंगलवार प्राप्त होंगे। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी का व्रत 30 जुलाई को और तीसरा मंगला गौरी का व्रत 6 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी का व्रत 13 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 यानी कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा। सावन में प्रदोष व्रत के बारे में जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भक्त प्रदोष व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि व्रत करना चाहते हैं तो सावन मास में आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। सावन मास का पहला प्रदोष व्रत होगा 1 अगस्त 2024 यानी कि गुरुवार के दिन। तो गुरु प्रदोष सावन का कृष्ण पक्ष का प्रदोष होने वाला है और सावन में जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है वो 17 अगस्त 2024 को है, जो कि शनि प्रदोष है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन में जब शनि प्रदोष आता है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। यदि आप शनि की किसी भी प्रकार की पीड़ा से ढैया से जूझ रहे हैं तो आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिसमें सावन के सभी व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, सावन में किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, यह सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में जरूर मिलेगी। यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।